राधे राधे दोस्तों, आज मेरे कान्हा जा रहे हैं ऋचा की एंगेजमेंट के लिए पूरी फैमिली के साथ। हमारी बड़ी बड़ी दीदी लोगों से जो पीछे बैठी हुई है, सीट बुक की हुई है, बन नहीं रही है लेकिन तब भी बैठी हुई है। 2 लोग सीट में, 3 लोग एडजस्ट हैं और हम लोगों के शरीर है 6 लोगों के बराबर। देखिए दोस्तों, गर्मियों का टाइम था, बहुत तेज धूप थी, तो हम लोग चलते चलते थक गए थे, तो पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोक ली हम लोगों ने। और यहाँ पर सोनू दीदी का चेहरा देखो कितना थक चुकी है, उन पर मैं कैमरा फोकस कर रही हूँ तो वो हाय करने लगी। एंगेजमेंट वाले दिन ऋचा मेहंदी लगाना भूल गई थी, तो रास्ते से ही हम लोगों ने मेहंदी की कौन खरीदी और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है रितु, वो ऋचा को रास्ते में ही पेट्रोल पंप के बाहर मेहंदी लगाने लगी। हम लोग पहुंच चुके थे ऋचा के एंगेजमेंट वाली लोकेशन पर और करने लगे तो वहाँ पर प्री मेकअप सूट। आखिर आज मेकअप आर्टिस्ट की एंगेजमेंट है, हमारी ऋचा मेकअप आर्टिस्ट की, तो हम लोगों ने सोचा चलो आज बहुत धमाकेदार रील बनाई जाए मेकअप से पहले। और साथ में फैमिली भी नहीं आई हुई थी, थोड़ा सा लेट आ रहे थे वो लोग, तो हम लोगों ने सोचा उस टाइम का यूज़ कर लिया जाए। तो देखिए हम लोग ने किस तरह से दोस्तों रील बनाई और रील के बहाने बहुत सारी मस्ती की। इस रील को बनाने के लिए मैंने ऋचा के साथ में बहुत मेहनत की थी। मेरा बहुत शौक था जब ऋचा की एंगेजमेंट होगी तो मैं उसके साथ में बहुत सुंदर सुंदर रील बनाऊंगी। आखिर मैं बना रही हूँ रील, लेकिन दोस्तों अभी दिखाती हूँ आगे होता क्या है मेरे साथ। अब घर से भी सभी लोग आ चुके थे, तो सोनू दीदी ने ऋचा का मेकअप चालू कर दिया। यही तो होता है दोस्तों, यदि घर के मेकअप आर्टिस्ट हो तो कोई चिंता ही नहीं है, कभी भी मेकअप हम लोग करने बैठ जाते हैं कहीं भी किसी भी पोजीशन में। तो देखो हमारे जीजा जी यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, मामी बैठी हुई है, तासू हंस रही है और सोनू दीदी अपना काम पर लग गए हैं। अब ऋचा को लेटाकर मेकअप कर रही है क्योंकि रास्ते में हम लोग थक गए थे बैठे बैठे, तो ऋचा को भी लग रहा था कुछ आराम मिल जाए, तो उसने सोचा चलो दीदी आज हमें लेटाकर ही मेकअप कर दो। सोनू दीदी ऋचा का मेकअप कर रही थी, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो मेरे ऋचा पर बहुत सारा गुस्सा हुई, तुम तैयार हो गई हो, मुझे कौन तैयार करेगा। तो ऋचा अपना आधा तैयार होकर ही उठ गई और मेरा मेकअप करने लगी। दोस्तों आखिर मैं भी तो उसकी बड़ी बहन हूँ, तो मुझे भी तो सुंदर लगना था आज के दिन। तो ऋचा मेरा मेकअप करने लगी और ऋचा फाइनली हो चुकी तैयार, कितनी प्यारी लग रही है। और नाउन चाची आ गई थी उसको माहौल लगाने के लिए। ऋचा को अपनी एंगेजमेंट की तैयारी की चिंता हो रही है, उसने ही सारा सामान सेट किया हुआ था, तो वो बता रही है कि यहाँ पर क्या चीज़ें रखी हुई हैं। हमारे घर की सबसे जिम्मेदार लड़की है ऋचा, घर में सारे काम के लिए सब लोग उसी से पूछते हैं। देखो सबसे छोटी है लेकिन घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आज वो एंगेजमेंट वाले दिन भी कितना परेशान हो रही है, देखिए किस तरह से अपना सामान के बारे में बता रही है दीदी लोग। सब लगाते होते एक साइड अपना सामान, दो ही साइड सामान लगाते, एक साइड उनको एक साइड अपना, लेकिन अपना को नीचे बैठना है, सबका को ऊपर चढ़ ही ना पाए। अभी ऋचा के हेयर कर्ल की कमी रह गई थी, तो सोनू दीदी ने फिर से लगाई कर्लिंग मशीन और ऋचा के करने लगी सुंदर सुंदर से कर्ल। उसके ऊपर कर्ल बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आज तो मेरी ऋचा प्यारी गुड़िया सी लग रही थी, नजर न लगे मेरी ऋचा को। कमेंट करके बताना दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी छोटी बहन। देखिए दोस्तों ऋचा का फाइनल लुक, एक गोदी वाला लुक है। ऋचा की सबसे पहले गोदी होनी है एंगेजमेंट से पहले, तो मेरी ऋचा एक गोदी के लिए तैयार हुई है। दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है ना। उतने में ही आ जाते हैं कैमरे वाले भैया। देखो कैमरे वाले भैया ने चालू कर दिया है ऋचा का फोटो शूट। अब ऋचा एक से एक पोज दे रही है। अब उसका पोज बिगाड़ने के लिए आ जाती है मेरी प्यारी छोटी सी डॉल श्रीजी और बुआ को करने लगती है प्यार और अपनी लिपस्टिक छुपा देती है ऋचा के फेस में। हक कर लो बुआ को, हक करो, थोड़ी देर रुको। तो जो भी था मेरे कैमरे वाले भैया बहुत ही अच्छे थे, जो भी ऋचा के पास आता था उसकी फोटो वीडियो बनाने लगते थे। मेरे भैया भाभी ऋचा को लेने के लिए आए थे स्टेज में ले जाने के लिए और उनको ही पकड़ लिया उन्होंने कि पहले चलो फोटो निकलवाओ वीडियो बनाओ। एक बार गाल टच करो पापा से, हाँ बढ़िया स्माइल। एक सेकंड के साथ थोड़ा पीछे आ जा बेटा, एक बार मेरे साइड देखते हुए ऐसे दी, आप ऐसे दीदी की साइड। जब हम सिस्टर्स को वीडियो शूट कर रहे थे कैमरे वाले भैया, तो मेरी श्रीजी को देखो कैसी मेरी चुन्नी के नीचे आकर छिप गई और जीभ दिखा रही है। इसने पूरी वीडियो बिगाड़ दी हम लोगों की इसकी, लेकिन मज़ा आ रहा है इसको देखने में। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कैसे जीभ दिखा रही है। अब मेरी भाभी लोग लेने आ चुकी थी ऋचा को, कैमरे वाले भैया तो रुक ही नहीं रहे थे, कंटिन्यूसली फोटो वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और देखिए मेरी भाभी और ऋचा सभी लोग कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ कि ज़्यादा सुंदर कौन लग रहा है, भाभी के ऋचा। मेरी भाभी भी आज इतनी सुंदर लग रही है कि पहचान में नहीं आ रहा कि आखिर फंक्शन किसका है। कैमरे में देखो ऋचा, कैमरे में देखो, स्माइल रखो चेहरे में। अब यहाँ पर ऋचा बैठ चुकी है गोदी के फंक्शन के लिए। तो हमारे यहाँ सबसे पहले भगवान का पूजन कराते हैं गोदी के पहले। तो हमारे लाला बैठ चुके थे और लाला का पूजन किया ऋचा ने, और ऋचा के ससुर जी ने डाली ऋचा की गोदी। हमारे यहाँ बतासे की गोदी डालते हैं, तो ऋचा के जो ससुर जी हैं उन्होंने बतासे की गोदी डाली और ऋचा की गोद भराई की रस्म हो चुकी है।
अब गोद भराई की रस्म के बाद आज के दिन ही फंक्शन था तिलक का। तो तिलक में भैया बैठते हैं और हमारे लाला जी भी साथ में बैठे हुए हैं। तो ये सुंदर सा पैकिंग करके सूट हम लोग घर से लाए थे, जो कि लाला जी को दिया गया है, भैया ने दिया हुआ है। हमारे यहाँ फंक्शन में, तिलक के फंक्शन में कपड़े जाते हैं लड़के वालों के लिए, तो स्पेशली दूल्हे की ड्रेस आती है, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सुंदर सा पैकिंग किया हुआ था। और भैया और श्याम भैया ने देखिए एक से कपड़े पहने हुए हैं, दोनों लोगों ने एक सी शॉपिंग कर रखी है। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं हमारे भैया और श्याम भैया की भी जोड़ी। तिलक का फंक्शन होने के बाद देखिए मेरे भैया की और लाला जी की हो चुकी है जयमाला, एक दूसरे को गजरा पहना चुके हैं और गजरा पहनाने के बाद खिला रहे हैं पान। ऐसा हमारे यहाँ फंक्शन होता है, ये तिलक में रस्म होती है। और पान खिलाने के बाद एक दूसरे को गले से भी लगाते हैं। तो भैया और श्याम भैया यहाँ पर एक दूसरे को गले भी लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारी ऋचा की तैयारी क्या हो रही है एंगेजमेंट के लिए। तो कितना ब्यूटीफुल सा लहंगा पहन चुकी है ऋचा और रेडी भी हो चुकी है एंगेजमेंट के लिए। दूल्हे राजा को आखिर तैयार कौन करेगा जब उसकी बीवी ही मेकअप आर्टिस्ट हो। तो ऋचा ही भैया को तैयार कर रही है। तैयार होने के बाद दोनों साथ में आ चुके हैं एंगेजमेंट थाल लेकर। ये थाल हम लोगों ने अपने हाथों से बनाई हुई थी। स्टेज में आ चुकी थी तासु और पारुल नेंग मांगने के लिए और हो चुकी है एंगेजमेंट के बाद ऋचा के हुए बहुत सारे फोटोशूट। बाहर आने के बाद तो फोटोशूट तो बनता ही है दोस्तों। और ये हम लोगों ने रील अपलोड की हुई हैं बहुत सारी इंस्टाग्राम पर सोनू ऋचा के मेकअप पेज में। लास्ट में खाया खाना और बाद में निकलवाई एक पापा और मम्मी के साथ में फोटो ऋचा ने और हमारे लाला जी ने, और फंक्शन हुआ कंप्लीट। तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे।